हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। चलो चलो देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, इनको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक। ये क्या होते हैं? देखो, जो अभिकारक पे अटैक करे और उत्पाद बनाए, जो अभिकारक पे अटैक करे और उत्पाद बनाए, उन्हें क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। चलो देखो क्या लिखा है। वह स्पीसीज जो अभिकारक पर आक्रमण करती है, अटैकिंग रिएजेंट यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाती है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखो सुनो, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल से समझे, जैसे आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख दूं। ठीक है, क्या लिख दूं? इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या, ये जो R है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। ठीक है, जिसके कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि वो स्पीसीज जो अणु के नेगेटिव भाग पर अटैक करती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल अणु के नेगेटिव पार्ट पर, इलेक्ट्रोफाइल अणु के नेगेटिव पार्ट पर अटैक या आक्रमण करता है, लिख सकते हैं। आक्रमण करता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अणु के नेगेटिव पार्ट मतलब ऋण भाग, है ना, पर आक्रमण करता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अटैक कहाँ करता है? नेगेटिव पर। ठीक है, तो जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे मान लो H पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जैसे Cl पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं इस तरह से। अच्छा, कुछ न्यूट्रल स्पीसीज जैसे BF3, देखो BCl3, LCl3, FeCl3, SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा आपको याद है जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में
लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि पॉजिटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज ये इलेक्ट्रोफाइल होती है, और इन्हीं को हम लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? लुईस एसिड। तो मैं इसमें आगे लिख दूं, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब लुईस एसिड भी होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन कौन है? जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये लुईस एसिड नहीं होते, सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। क्या नहीं होते? इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। नो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, याद रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज तो लगा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। नोट करो। अगला है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे? देखो, बहुत सीधा सा कंसेप्ट होता है, इधर समझना बात को, है ना। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, और मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लो मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? कोई ग्रुप। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये प्लस आई या प्लस एम वाले हैं। कौन है? प्लस आई या प्लस एम वाले, ठीक है। अब प्लस आई या प्लस एम वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? प्लस आई या प्लस एम वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। प्लस आई या प्लस एम वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसको इस तरफ धक्का लगेगा, ठीक है। इस तरफ धक्का लगेगा तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसा होगा, ठीक है। ये आगे जाएंगे तो इधर धक्का लगेगा तो ये इधर नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब सोचो, प्लस आई और प्लस एम वाले जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे उतना अधिक नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात? प्लस आई या प्लस एम वाले जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे उतना अधिक नेगेटिव आएगा, और जितना अधिक नेगेटिव आएगा ये इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस आई या प्लस एम वाले होंगे, प्लस आई या प्लस एम वाले होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से बनेगा। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में आपको सबसे आगे प्लस एम वाले को रखना है, ठीक है।
उसके बाद प्लस आई वाले को रखना है, उसके बाद जीरो जिसका कोई इफेक्ट ना हो उसको रखेंगे, है ना। उसके बाद माइनस आई वाले को रखना है, उसके बाद माइनस एम वाले को। ठीक है, पहले नोट करो फिर एग्जांपल लिखते हैं अपन। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करें। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल बना लेते हैं अपन। जैसे पहले प्लस एम वाला है ना, तो कोई भी ऐसा ग्रुप लो जिसका प्लस एम इफेक्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ओ एच ले लिया, ठीक है ना, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। फिर प्लस आई वाला, तो कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप ले लो, जैसे CH3, है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। उसके बाद कोई ऐसा ग्रुप ले लो जहाँ पे कोई इफेक्ट ना लग रहा हो, ये ले लिया हमने बेंजीन, ठीक है ना। इसके बाद माइनस आई वाला, तो माइनस आई वाले में आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो फ्लोरीन ले लिया, है ना, फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरोबेंजीन। उसके बाद माइनस एम वाला, तो माइनस एम वाले में आप NO2 ले लो, ठीक है, NO2 ले लो ये, ठीक है। अच्छा, इस पे लोन पेयर होते हैं, इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर। और जो लोन पेयर वाले होते हैं वो यदि रिंग से जुड़े हो तो उनका प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। अच्छा, मिथाइल के बारे में हमको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो। अच्छा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए हम इनका माइनस आई कंसिडर करते हैं। और NO2 के पास डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसका डबल बॉन्ड जब रिंग में रिजोनेंस के साथ रिजोनेंस करेगा तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या बनेगा, प्लस एम, प्लस आई, जीरो, माइनस आई, माइनस एम, ठीक है। अच्छा, यदि इनके नाम लिखें तो ये फिनोल है, ये कौन है, फिनोल। ये टॉलुइन है, कौन है, टॉलुइन। ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। इसको आप फ्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, है ना। और ये, इसको आप नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे प्लस एम वाले हैं, प्लस एम वाले, तो प्लस एम में यदि एक से अधिक प्लस एम वाले हैं तो आप क्या करना, याद रखना, जो NH2 होता है इसका प्लस एम अधिक होता है। उसके बाद OH, उसके बाद OR, ठीक है बेटा, ये याद रखना। प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, NH2 का। NH2 के बाद OH, OH के बाद OR, ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लो माइनस आई वाले एक से अधिक आ जाए, माइनस आई वाले एक से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे, तो याद रखना NO2, CN, SO3H, है ना,
CHO COOH। ये -m वाले यदि एक से अधिक आ जाए तो इस ऑर्डर में हम आगे रखेंगे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा एक इसका होता है CF3 का, है ना, ये तो ये आपके -m वाले और ये +m वाले, है ना। याद रखना, यदि +m वाले या -m वाले एक से अधिक हो तो फिर हम इस ऑर्डर में उनको जमाएंगे, है ना। जो NH2 होता है इसका +m अधिक होगा, उससे कम OH का, उससे कम OR का, ठीक है ना। और -m में CF3 NO2 CN SO3H CHO COOH इस ऑर्डर में। नोट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया, कौन इलेक्ट्रोफाइल के प्रति अधिक क्रियाशील होगा, है ना, कौन इलेक्ट्रोफाइल के प्रति अधिक क्रियाशील होगा, और ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाए। जैसे एक ऑप्शन में मान लो CH3 लिख दिया, एक ऑप्शन में OH लिख दिया, एक ऑप्शन में बेंजीन दे दिया, और एक ऑप्शन में OCH3 दे दिया, ठीक है ना। तो जो +m वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, नहीं, जो +m वाले या +I वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इनमें सभी में देखो कि किसका ज़्यादा +m होता है, नहीं, तो देखो यहाँ पे इसका तो +I होगा, इसका +m होगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, इसका भी +m होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो OH का +m ज़्यादा होता है OR की तुलना में, मतलब इसका +m ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अगला है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सुनो देखो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखें अपन, है ना, RCH डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पे मान लो मैंने एक न्यूक्लियोफाइल बना लिया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब सोचो ये जो R है ये +I वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर भगाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाएगा तो इसको क्या लगेगा, धक्का, है ना, तो ये इधर सिर पे आएगा, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, भाई नेगेटिव तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा ना, तो क्या बनेगा, इधर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, पॉजिटिव पे, मतलब मैं बोल सकता हूं कि वे स्पीसीज जो अणु के पॉजिटिव पे अटैक करती है, वे स्पीसीज जो अणु के पॉजिटिव पे अटैक करती है उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, अच्छा ये पीछे
हाँ ठीक है, टॉलुइन होता है ना, ये फिनोल, टॉलुइन, बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, प्लस एम प्लस आई, 0 माइनस आई माइनस, ठीक है। हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अणु के पॉजिटिव पर, किस पर, अणु के पॉजिटिव पर, न्यूक्लियोफाइल अणु के पॉजिटिव पर आक्रमण करता है। ठीक है, कहाँ आक्रमण करता है, अणु के पॉजिटिव पर आक्रमण करता है। ठीक, अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बेटा, इनको लुईस बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं। ठीक है, अब यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिन पे नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, है ना। जैसे मान लो Cn माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। या X माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ETC, है ना। तो जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। नोट करो। जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। चलो समझते हैं। देखो जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगा दूँ। क्या लगा दूँ, ग्रुप। मान लो ये ग्रुप -M या -I वाला है, ये ग्रुप -M या -I वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अपन न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये ग्रुप -M या -I वाला है। तो -M या -I वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। -M या -I वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मान लो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मान लो एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और ये मान लो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है, जैसे मान लो इसका -M या -I इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, -M या -I। अब -M या -I इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, है ना, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। जब ये खींचेंगे तो ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है ना। अब सोचो
ये जो ग्रुप है ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये उतना ज़्यादा यहाँ पे अटैक करेगा। इसका मतलब -m या -I वाले जो ग्रुप है वो इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में -m वाले को आगे रखेंगे, फिर -I वाला, ठीक है ना, फिर 0, फिर +I, और आखिरी में +m, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ ग्रुप बना देते हैं, जैसे ये -m वाला, ठीक है ना, यहाँ पे हेलोजन ले लो, इनका -I होता है ना। उसके बाद ये नॉर्मल बेंजीन ले लिया, फिर +I वाले, +I वाले में ये ले लो CH3, ठीक है ना, फिर +m वाला, +m वाले में मान लो ये ले लो OCH3, ठीक है ना बेटा। तो इस ऑर्डर में न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी होगी, नोट करो। इसका याद रखो है ना, NO2 का -m इफेक्ट होगा रिंग पर, यहाँ पे -I कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे +I, और यहाँ पे होगा +m, नोट कर लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक दो बातें और लिख देता हूँ मैं, याद रखना, आप लोग क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें F नेगेटिव से ज़्यादा होती है Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव से ज़्यादा होती है Br नेगेटिव की, Br नेगेटिव से ज़्यादा होती है I नेगेटिव की। एक तो ये वाला ऑर्डर याद रखना, ठीक है। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस से ज़्यादा ब्रोमीन माइनस, ब्रोमीन माइनस से ज़्यादा आयोडीन माइनस, ठीक है ना। और एक ये वाला याद रख लेना, F माइनस से ज़्यादा OH माइनस, OH माइनस से ज़्यादा NH2 माइनस, और NH2 माइनस से ज़्यादा CH3 माइनस, ठीक है ना। ये दोनों ऑर्डर याद रख लेना, ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, ठीक है। जल्दी नोट करो, है ना। चाय पियोगे? नहीं नोट करो।
चलो कर लिया नोट। इसके बाद कुछ कुछ की पॉइंट समझ लो आप, है ना। की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है बेटा, जो माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप है, माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप, माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोफाइल के प्रति कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इनको अपन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निकालते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्या लिखा, माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल के प्रति बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अतः ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। अतः यह ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। याद रहेगी बात, पढ़ो तो, माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल के प्रति बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अतः अतः ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब निष्क्रियकारी ग्रुप। कैसे ग्रुप, निष्क्रियकारी ग्रुप। देखो क्या होगा, रिंग में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, ठीक है। जब रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, रिंग को निष्क्रिय कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या निष्क्रियकारी ग्रुप, ठीक है ना। इनके एग्जांपल में CF3 है ना, NO2, CN, SO3H, CHO, COOH, इस तरह से, ठीक है, याद रखना। इसमें इस वाले के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना, ठीक है ना। ये ठीक, चलो
थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ क्या, यहीं पे लिख देता हूँ। एक पॉइंट और देखो, प्लस एम या प्लस आई वाले, प्लस एम या प्लस आई वाले एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, क्या होता है, जो प्लस एम या प्लस आई वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। प्लस एम या प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिंग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, मतलब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो चूंकि ये जो ग्रुप है ये जब रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। याद रहेगी बात। ये क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रिंग की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, जबकि ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो रिंग की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, मतलब रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसके प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। बिल्कुल एकदम इसका उल्टा है, ठीक है ना, इसका उल्टा। तो Nr2 है ना, NH2, OH, OR, CH3, ठीक है ना। ये इस ऑर्डर में, जैसे ये है तो ये रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, फिर ये सब एक्टिवेट करने वाले, लेकिन ये इनका ऑर्डर बना रखा अपन ने, है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। देखो बेटा, जो बॉन्ड क्लीवेज है ना ये दो प्रकार का होता है। बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है होमोलाइटिक, जिसको बोलते हैं समांश या समांगी, और एक होता है हेट्रोलाइटिक, जिसको विषमांश या विषमांगी करके भी बोलते हैं, है ना। विषमांश या विषमांगी करके बोलते हैं। होता क्या है सुनो, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, इसको छोटा करके दोनों को एक साथ बता देता हूँ। देखो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दो प्रकार का है। जैसे मान लो बीच में से अपन पार्टीशन कर लेते हैं, एक तरफ होमोलाइटिक और एक तरफ हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, ठीक है। होमोलाइटिक में क्या होता है, होमोलाइटिक में क्या होता है, दोनों जो एटम होते हैं, दोनों जो एटम होते हैं, दोनों जो एटम होते हैं, जैसे मान लो ये भी आर और ये भी आर, तो जो दोनों एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। होमोलाइटिक में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जैसे ये आर तो ये भी आर, या ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, मतलब दोनों सेम होते हैं होमोलाइटिक में। ठीक है, मैंने हेट्रोलाइटिक तो नहीं बोल दिया, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में दोनों एटम सेम होते हैं, होमोलाइटिक में बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम सेम होते हैं, ठीक है। जबकि हेट्रोलाइटिक में क्या होता है,
हेट्रोलाइटिक में बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। हेट्रोलाइटिक में बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। अब सोचो, जब दोनों एटम सेम है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, और यहाँ पे दोनों एटम डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। क्लियर? अच्छा, अब एक बात समझो, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाई टेम्परेचर। या तो देखो, या तो हाई टेम्परेचर ले लो, हाई टेम्परेचर, या फिर आप सनलाइट भी ले सकते हैं। हाई टेम्परेचर या सनलाइट। तो हाई टेम्परेचर या सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो बॉन्ड है होमोलाइटिक बॉन्ड, इसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखो क्या है कि जो दोनों एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, तो ये होगा, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? रेडिकल। ठीक है। इस कंडीशन में क्या बनेंगे? रेडिकल। याद रहेगी बात, क्या बनेंगे? रेडिकल। ठीक है। यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? रेडिकल। अच्छा, हेट्रोलाइटिक में क्या होगा? सुनो, हेट्रोलाइटिक में क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको लो टेम्परेचर लगेगा। क्या लगेगा? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बजाय आप रूम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, चूंकि दोनों एटम अलग अलग है, दोनों एटम अलग अलग है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये जो एक्स है, मान लो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। मतलब जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे? आयंस। कौन से आयंस? तो सीधी सी बात है, एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा, एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। ठीक है, नोट करो। अच्छा, एक बात और याद रख लेना, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट लगता है। कैसा सॉल्वेंट लगता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होगा, और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? पोलर सॉल्वेंट। मतलब ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है ना। पूरा लिखूंगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो। क्या इतना समझ में आया? बहुत सीधी सी बात है। जो होमोलाइटिक होता है, होमोलाइटिक में बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम सेम होते हैं,
यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, मतलब यहाँ पे रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। और ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा और यहाँ पे हाई टेम्परेचर या सनलाइट की आवश्यकता होगी, ठीक। अच्छा, हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। जब बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो एक पे पॉजिटिव बनेगा एक पे नेगेटिव। मतलब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आयंस बनते हैं, आयंस मतलब केटायन और एनायन। यहाँ पे लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा और पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्डर बना रखे हैं बेटा, याद रखना। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आरएक्स। देखो जब हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो किस ऑर्डर में होगी, तो ये जो आरएक्स है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा, मोर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, लेस, लेस बॉन्ड एनर्जी, है ना। ठीक ऐसा कैसे यहाँ पे होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पे लेस बॉन्ड एनर्जी। ऐसा क्यों, सुनो देखो, यहाँ पे क्या है, आर और एफ के बीच का बॉन्ड छोटा है। देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है यानी कि बॉन्ड भी छोटा है। और यहाँ पे आयोडीन का साइज बड़ा है, मतलब बॉन्ड भी बड़ा है, ठीक है ना। तो चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा है यानी कि यहाँ पे बॉन्ड भी बड़ा होगा। जब बड़ा बॉन्ड होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी बहुत कम लगेगी, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, ठीक। ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। जो आयोडीन है, एचआई में जो आयोडीन है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बड़ा साइज होने के कारण जो बॉन्ड होगा वो भी बड़ा होगा, बड़ा बॉन्ड होगा तो आसानी से टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम लगेगी, यानी कि इसकी एनर्जी लेस, ठीक है। तो इसकी लेस, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा इसकी, ठीक है, सही ऊपर है, ठीक है, नोट करो। चलो तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।